पीयूष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ सीधे जंतर मंतर आपको लिए चलेंगे। पीयूष से वहां का हाल जानेंगे। जिस भी नेता से आप बात करिए पीयूष, वहां पर वो जाट जाट शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक जाट का अपमान किया गया। कोई ये खुले तौर पर नहीं कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान है। पहले तो ये बात होनी चाहिए ना। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि उपराष्ट्रपति का भी अपमान हुआ है इसमें, लेकिन जाति का नाम लिया जा रहा है, जाट बोला जा रहा है, ओबीसी बोला जा रहा है और इस चीज को लेकर बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर राहुल गांधी माफी मांगो की तख्तियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं परवेश वर्मा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, समझे क्या रहा है। आप खुद भी एक सांसद हैं और आप जब आप संसद के अंदर थे तब वो तस्वीरें आई जब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और राहुल गांधी उस वक्त वीडियो बना रहे थे। आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या मांग करते हैं? देखिए, इतने बड़े संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक उड़ाना और ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जिसको अपना पीएम कैंडिडेट मानते हैं, ऐसी बचकानी हरकत करना तो बहुत ही शर्मनाक है। हमारी मांग है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और पूरे इंडिया अलायंस को न केवल जगदीप धनखड़ जी से बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अपमान तो पूरे देश का अपमान होता है। कांग्रेस कह रही है तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये है उनका निलंबन। उनको किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का अपमान करने का कोई मुद्दा ही नहीं लगता है। उनको लगता है ये देश उनके बाप की बपोती है, जैसे वो हमेशा राज करते आए वैसे ही राज करते रहेंगे। ये तो देश की जनता जवाब देगी उनको चुनाव में कि ये मुद्दा है या नहीं है। कब तक आप लोग धरना करते रहेंगे? कब तक आप लोग मांग करते रहेंगे उनकी माफी की? हाँ बिल्कुल, माफ कर। कैसे यहाँ पर जो है लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और एक तरफ जहाँ विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ हाथों में तख्ती लिए लोग पहुंचे हुए हैं जिसमें मांग करें कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, आपको बता दें, जो अपने चेहरे पर, अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कैसे ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी माफी मांगो आप मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये मानती है कि ये तो मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस तो उनको अपने राहुल गांधी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन देश उन्हें एक मिमिक्री करने वाला, एक तमाशा बनाने वाला, एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा। सच्चाई ये है कि वो ऐसा व्यक्ति जो मिमिक्री देख करके उपराष्ट्रपति जी की और हंस रहा है, वीडियो बना रहा है, वो क्या संगठन चला सकता है, क्या देश चला सकता है? वो सांसद तो क्या, मैं कहता हूँ एक नगर पंचायत का सदस्य बनने लायक आदमी नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पे रोष है बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर। मैं एक बार आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखाऊं। जिधर आप तस्वीरें देखेंगे उधर आपको लोग दिखेंगे, हाथ में तख्ती लिए हुए खड़े हैं लोग और लगातार जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की मांगों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीछे अगर मेरे सहयोगी पवन कुमार आपको कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कैसे यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के समस्त नेता है, चाहे परवेश वर्मा हो, वीरेंद्र सचदेवा हो, विजेंद्र गुप्ता हो, रामवीर बिधूड़ी हो, मनोज तिवारी हो, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ एक मांग और एक आवाज लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज हमने तस्वीरें देखी कैसे विपक्ष ने एक बड़ा मार्च निकाला और विपक्ष ने ये मांग की कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है वो वापस होना चाहिए। अब सिर्फ महज एक दिन और बचा है, यानी कल जो है संसद का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और उससे पहले हम देख रहे हैं कैसे प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट की राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक सूत्रीय एजेंडा अब बन गया है बीजेपी का, किस तरीके से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। देखिए, जब 2021 इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके बंगाल में
दीदी ओ दीदी बोल के आवाज दिया था। क्या ये डेमोक्रेटिक था? ये सब नॉन इश्यू पर बात नहीं करना चाहिए, इश्यू पर आइए। But ma'am, BJP is making it an issue. Will that be challenging for you? আপনি কি সমর্থন করেন? আপনি কি সমর্থন করেন? हमने बोल दिया कि नॉन इश्यू पर हम बात नहीं करेंगे। इश्यू सीरियस इश्यू है, बीजेपी इज गोइंग टू प्रोटेस्ट भारत को बचाना है, इंडिया को बचाना है। पंकज जैन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ जंतर मंतर एरिया से ही। पंकज, लगातार ये मांग कि अब एक्शन लिया जाए या फिर माफी मांगी जाए, क्या मांग कर रहे हैं लोग? ये कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा? में आए हैं और यहाँ पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी भी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, हमारे लीडर अपोजिशन श्रीमान रामवीर विधुड़ी जी भी हैं, हमारे पूर्व और अब बात विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की करेंगे। सुबह से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल 143 सांसद अब तक बर्खास्त किए जा चुके हैं। उन्हीं की बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है इस तरीके से बर्खास्त करना, सस्पेंड करना, और वो भी एक साथ इतने सांसदों को। सभी विपक्ष के नेता आप देख पा रहे हैं, सुबह से ही प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में मांग है निलंबित सांसदों की बहाली। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो। हाँ? इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।